अच्छा जी, लेक्चर नंबर है 28। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.3 कवर की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.4 लेक्चर नंबर 28। ठीक है, तो ये 28 लेक्चर से में 10.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। देन आप 10.4 एक्सरसाइज जो है ना वो कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखें ज़रा। पहला आपका एक कंडीशन आएगी क्वेश्चंस की, कन्वर्ट प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस। आपको फंक्शन दिया होगा प्रोडक्ट फॉर्म में और किस में कन्वर्ट करेंगे, सम या डिफरेंस में। ठीक है, उसके लिए ये कुछ फार्मूलाज हैं। 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ये देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको कन्वर्ट करें अगर सम या प्रोडक्ट में तो उसका फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अच्छा, ये ड्राइव होते हैं ये उन्हीं फंडामेंटल लॉज से। ठीक है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं फार्मूलाज को तो किसके इक्वल आ जाता है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। ठीक है, तो इसी तरह ये फंडामेंटल लॉ जो है अगर सब्ट्रैक्ट में है, ये देखिए साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो आफ्टर कैंसिलेशन आपके पास रिमेनिंग आ जाता है 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा को हम ऐड करें तो ये आ जाता है, तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, इनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये प्रोडक्ट फॉर्म बन जाती है। तो क्वेश्चंस आपको अगर प्रोडक्ट में दिया हो तो सम या डिफरेंस में करना है तो ये 4 फार्मूलास यूज़ किए जाएंगे। और एक फॉर्म आएगी हमारी कन्वर्टिंग सम और डिफरेंस। सम या डिफरेंस में दिया होगा टू प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो भी बिल्कुल इसी तरह ये सिमिलर ही आएंगे। देखें ज़रा, ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा को हम अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं किसके इक्वल है, पी के, और अल्फ़ा माइनस बीटा को हम अगर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं क्यू के इक्वल है, देन आपके फार्मूलाज कुछ इस तरह जो है ना कन्वर्टिंग हो जाएगी सम या डिफरेंस की। ये देखिए साइन पी प्लस साइन क्यू। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा, 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 और बीटा की जगह पी माइनस क्यू बाई 2। ठीक है, इसी तरह देखें साइन पी माइनस साइन क्यू इक्वल टू 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 और p माइनस क्यू बाई 2। ठीक है, ये आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए थर्ड फार्मूला था कॉस p प्लस कॉस क्यू किसके बराबर, 2 कॉस p प्लस क्यू बाई 2 कॉस p माइनस क्यू बाई 2। इसी तरह फोर्थ वन पे ये आ जाएगा p माइनस क्यू। ठीक है, किसके बराबर आएगा, 2 साइन माइनस 2 साइन p प्लस क्यू बाई 2 p माइनस क्यू बाई 2। ठीक है जी। अच्छा, ये कुछ फार्मूलाज थे जो हमने डिस्कस किए। एक्सरसाइज 10.4 तमाम क्वेश्चंस इन 8 फार्मूलाज पे मबनी होंगे। ठीक है, तो इसलिए अच्छी तरह इनको 2-3 दफ़ा रिटन प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छी तरह रिव्यू कर लें। जब तक ये आपको नहीं आएंगे तो क्वेश्चंस आपको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं ज़ोर दे रहा हूँ इस बात पे कि आप इन फार्मूलाज को अच्छी तरह रिव्यू कर लें, रिटन प्रैक्टिस करें। देन हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी तरह रिव्यू हो गए आपके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज हम ये 2 क्वेश्चन ही कवर करते हैं इस लेक्चर में ताकि ये फार्मूलाज की प्रैक्टिस अच्छी तरह आप कर सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 देखें क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस। प्रोडक्ट दिया हुआ है
और किस में एक्सप्रेस करें, सम या डिफरेंस में, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ठीक है जी। अब देखें 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा, ये प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है। 3 थीटा को हम बोलेंगे ये किसके बराबर है जी, अल्फ़ा के, और ये थीटा को हम बीटा के कह लेंगे। ठीक है, इसको हम अल्फ़ा कहेंगे, इसको बीटा। 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा किसके इक्वल है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फार्मूला साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, आप साइड पे फार्मूला लिख भी सकते हैं कि ये फार्मूला हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो अगर वैसे ही याद है आपको तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो साइन 3 थीटा प्लस थीटा किसके इक्वल आ गया, 4 थीटा के। 3 थीटा माइनस थीटा करेंगे 2 थीटा के। ये हमारा कन्वर्टिंग हो गई हमारी किस में, प्रोडक्ट इनटू सम में। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स ऐसे ही हैं। सेकंड वाला आप खुद करें, थर्ड वाला तमाम ऐसे ही हैं। थर्ड वाला देखें जी, साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा। इसमें थोड़ी सा आपने इसमें कन्फ्यूजन है कि देखें 2 नहीं है इसके साथ ना, फार्मूला देखें प्रोडक्ट वाले जितने भी फार्मूला हैं सब के साथ 2 लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको प्रोडक्ट जो हमारे पास फार्मूलाज हैं प्रोडक्ट की सूरत में, उनमें कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। देखें ये सारा फार्मूला बन गया वही उसी कंडीशन में। ठीक है, तो ये 1/2 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 1/2 वैसे ही रहेगा। इस पे फार्मूला अप्लाई कर दें, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, वही फार्मूला साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। 5 थीटा प्लस 2 थीटा 7 थीटा, 5 थीटा माइनस 2 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 3 थीटा के। ठीक है जी, क्लियर, समझ आ गई। अगर 2 साथ नहीं है तो आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके प्रोडक्ट फॉर्म जो हमारे पास गिवन है फार्मूलाज की सूरत में, पहले क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग जो है ना कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखें 5 पार्ट देखें, कॉस एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई साइन एक्स माइनस वाई, प्रोडक्ट ही है। ठीक है, सम या डिफरेंस में करना है तो 2 नहीं है, 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। इस सारे को हम अल्फ़ा बोलेंगे, इस सारे को बीटा बोलेंगे। ठीक है, तो देखें किसके इक्वल होता है, 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये सेकंड वाला फार्मूला साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। साइन अल्फ़ा की जगह एक्स प्लस वाई प्लस बीटा की जगह एक्स माइनस वाई माइनस साइन अल्फ़ा की जगह एक्स प्लस वाई माइनस बीटा। अब देखें बीटा की जगह हमारे पास बाहर माइनस है ना, यहाँ माइनस है तो ये 2 हमारे पास टर्म्स है, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो तो साइन यहाँ लाजमी चेंज करना, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, ये बाहर माइनस है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे बीटा जो हमने एज्यूम किया। ठीक है, इसके बाद देखें कि आफ्टर कैंसिलेशन वाई माइनस वाई से कैंसिल, एक्स प्लस एक्स 2x माइनस साइन, और ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, वाई प्लस वाई 2y। ठीक है, क्लियर। तो 6 पार्ट देखें, कॉस 2x प्लस 30 कॉस 2x माइनस 30, उसी तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे इनको सम या प्रोडक्ट में। ठीक है, 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ये फार्मूला बनेगा 2 कॉस, ये सारा अल्फ़ा ये सारा कॉस बीटा, 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। ये देखें थर्ड फार्मूला है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है जी, 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा किसके बराबर है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो 2 पहले इस फॉर्म के साथ होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये सारा हमारा क्या होगा अल्फ़ा, ये सारा होगा बीटा। ठीक है जी, तो फार्मूला अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा मतलब 2x प्लस 30 प्लस बीटा मतलब 2x माइनस 30 प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा मतलब अल्फ़ा की जगह 2x प्लस 30 माइनस बाहर है तो इसके साइन चेंज कर देंगे ना,
-2x प्लस 30 हो जाएगा। आफ्टर कैंसिलेशन देखें, ये आफ्टर कैंसिलेशन 2x प्लस 2x 4x, यहाँ आफ्टर कैंसिलेशन 30 प्लस 30 60 डिग्री। देखें ये कन्वर्ट हो गया सम में। ठीक है जी, आपने इसका कॉस 60 की वैल्यू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेस करना है। यहाँ लफ्ज़ यूज़ हुआ है एक्सप्रेस करें, ना कि उसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है जी। अच्छा, ये रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकंड, 4, 7 और 8 बिल्कुल ऐसे ही हैं, सेम कंडीशन है जैसे हमने ये किए हैं। तो ये आप खुद करें। ठीक है, बहुत इजी है, जस्ट फार्मूलाज अप्लाई करते जाना है। तो आपने एक्सप्रेस करते जाना है सम में या डिफरेंस में। नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 उससे क्वेश्चन नंबर 1 से अपोजिट है। उसमें क्या किया था, प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में किया था। यहाँ सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, सम या डिफरेंस दिया हुआ है, उसको प्रोडक्ट में करना है। ठीक है, देखें एक्सप्रेस सम और डिफरेंस, सम दिया होगा या डिफरेंस दिया होगा, एज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। ये 4 फार्मूलाज। ठीक है, देखें जी, यहाँ साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, ये पहला पार्ट क्वेश्चन 2 का। इसको हम P कह देते हैं, इसको Q कह देते हैं। ठीक है, साइन P प्लस साइन Q किसके बराबर था, 2 साइन P प्लस Q बाई 2 कॉस P माइनस Q बाई 2, 2 साइन P प्लस Q 5 थीटा प्लस 3 थीटा अवर 2 कॉस P माइनस Q 5 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2। 5 प्लस 3 8 थीटा बाई 2 कितना आ गया, 4 थीटा। आफ्टर कैंसिलेशन 5 थीटा माइनस 3 थीटा 2 थीटा बाई 2, तो ये 2 से कैंसिल होके क्या आ जाता है, थीटा बच जाएगा। ठीक है, सिंपल है ना। जस्ट फार्मूलाज आपको आने चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह तैयार कर लें इन फार्मूलाज को। सिमिलैरिटी जो मैंने आपको बताई है उनको भी मलूज़े खातर रखिएगा, तो आपको याद रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे बस आपने P की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा, Q की जगह अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, याद रखने के लिए। ठीक है, अच्छा 6 पार्ट देखें, साइन P प्लस साइन Q, इसको P कह लें, इसको Q कह लें। ठीक है, तो यूजिंग फार्मूला, फार्मूला आप पहले भी लिख सकते हैं साथ जो हमने अप्लाई करना है। यूजिंग फार्मूला 2 साइन P प्लस Q बाई 2 कॉस P माइनस Q बाई 2 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, तो आपका गिवन फंक्शन किसके बराबर आएगा, साइन P प्लस Q मतलब Q x माइनस 30 अवर 2 कॉस P की जगह x प्लस 30 माइनस Q की जगह x माइनस 30, बाहर माइनस है तो साइन चेंज करेंगे, माइनस x प्लस 30 हो जाएगा। तो कैंसिलेशन किसकी होगी जी, x प्लस x 2x अवर 2, तो ये x से कैंसिल, 30 प्लस 30 60, 60 डिवाइड बाई 2 30 आ गया, और 2 से कैंसिल क्या आ गया, x। ठीक है जी, तो इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स मतलब सेकंड, थर्ड, 4 और 5 ये आपने खुद कर लेने हैं। फर्स्ट और 6 मैंने करवा दिया, बिल्कुल सेम मेथड इन फार्मूलाज के तहत सम में दिया होगा या डिफरेंस में दिया होगा, कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ये अपना फार्मूलाज यूज़ करके। ठीक है जी, अच्छा आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। ठीक है, ताकि हमारा ये कमांड हो जाए फार्मूलाज पे। ठीक है, तो जब ये कमांड अच्छी तरह हो जाएगी फार्मूलाज पे, तो आप ये नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप जो है ना उनको सिंप्लीफाई कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि इस 10.4 एक्सरसाइज में एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है। ठीक है, लाजमी आएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको आता है इस एक्सरसाइज में से, उनमें ये ही रूल अप्लाई होंगे। कुछ में ये सम डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा, और कुछ सिंप्लीफिकेशन में प्रोडक्ट को सम में करना होगा। इन्हीं के सिमिलैरिटी क्वेश्चन जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन आगे स्टार्ट हो रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड, ठीक है। तो इसलिए अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको इन टाइम रिसीव हो सके, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।